हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ और क्रेडिवेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सम स्टॉक्स जिनका चार्ट पर हमें बहुत ही साउंड ब्रेकआउट देखने को मिला है। एंड जनरली जब कभी भी किसी स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट के बाद स्टॉक की जो मूवमेंट रहती है ब्रेकआउट की डायरेक्शन में वो स्टार्ट होती है। आज की वीडियो में मैंने जिन स्टॉक्स को सेलेक्ट करा है उन सभी स्टॉक्स में अलग अलग तरीके के हमें चार्ट पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो एक तरीके से आपके लिए एक लर्निंग वीडियो भी रहेगी जहां पर हम कैसे स्टॉक्स को ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें वहां पर ध्यान रखना है। एंड देन आने वाले टाइम पर हम कितने टारगेट्स वहां से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एंड विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकआउट्स इन दिस वीडियो। तो सबसे पहला जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज ओबेरॉय रियलिटी लिमिटेड। और देखिए, स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। एक 2021 से लेकर के एक यहाँ पर आपके पास एक बेस बना हुआ था, जिस बेस को फाइनली स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बना करके ब्रेक कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पर इसको मंथली चार्ट पर भी व्यू करूं तो मंथली चार्ट पर भी आप देख सकते हैं कि ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। और डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके से हमारे पास मंडे का दिन एंड करता है, जहां पर हमारे पास मंडे को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें यहाँ पर मंथली चार्ट्स पर भी देखने को मिल जाएगी। बट नेवरदलेस अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पर प्राइस ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे से यहाँ पर फिनिश किया है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब कभी भी कोई स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करता है एंड दैट टू विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। मैं यहाँ पर वीक ब्रेकआउट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऐसा ही यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडल पर भी ट्रेड ने अटेम्प्ट किया था। इसने यहाँ पर अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया था, लेकिन लाइफ टाइम हाई को ब्रेक अगर इस तरीके की कैंडल के साथ कभी भी स्टॉक करता है तो फिर उसके बाद आपको कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि प्राइस ने इवेंचुअली इट केम डाउन। लेकिन अगर आपको कभी भी लाइफ टाइम हाई इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है तो बिलीव कीजिए कि बहुत जबरदस्त प्राइस मूवमेंट जो है वो स्टॉक में अभी स्टार्ट हुई होती है। तो जैसे इसको एग्जांपल के लिए अगर मैं इसी स्टॉक का मंथली चार्ट यहाँ पर व्यू करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर 2018 का जो अपना 2018-19 का जैसे ही इसने अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया था, और ब्रेक करने के दौरान अगर आप देखेंगे यहाँ पर दो तीन चीजें बहुत अच्छी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा बिल्डअप क्रिएट हुआ था, एंड बिल्डअप क्रिएट होने के बाद प्राइस ने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टेंटेटिवली जो प्राइस मूवमेंट देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं लाइफ टाइम हाई से आपको मोर देन 50-60% तक का प्राइस मूव जो है वो देखने को मिला है। सेम इसी तरीके की प्राइस मूवमेंट मैं भी यहाँ पर ओबेरॉय रियलिटी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मूवमेंट अभी जस्ट स्टार्ट हुई है और आप एटलीस्ट यहाँ पर 50-60% तक का प्राइस मूव ऊपर की डायरेक्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आने वाले समय के लिए जो टारगेट्स किस तरीके से निकाले जाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन का यहाँ पर मैंने सहारा लिए। तो आप देख सकते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन से भी आपको यहाँ पर अपने टारगेट्स जो हैं वो दिख रहे होंगे। एंड मैं पर्सनली, जैसे मैंने आपको बताया, सिंस यहाँ पर एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट क्रिएट हुआ है तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट हमें यहाँ पर 1550 रुपीज तक के टारगेट, यानी कि मैं यहाँ से सीधा सीधा 50% का मूव ऊपर की डायरेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और हो सकता है हमें ये टारगेट्स इसमें आने वाले समय पर देखने को मिल जाएं। देन मैंने जो सेकंड स्टॉक सेलेक्ट किया है दैट इज मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड। अब मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड को सेलेक्ट करने के पीछे का लॉजिक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है। और अगर आप ये कप एंड हैंडल पे देखेंगे तो अगेन एक इमीडिएट रेजिस्टेंस थी। अगर आप मार्क मिनर्वी के कंसेप्ट ऑफ वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो वहां पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। एंड देन यहाँ पर एक डिसेंट कैंडल बना करके प्राइस ने अपनी इस इमीडिएट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर भी मैं स्टॉक में काफी अच्छे टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से ही इसके अपकमिंग टारगेट्स की बात करूं तो इनिशियल जहां पर अभी प्राइस फिलहाल अभी जो हॉल्ट ले रहा है दैट इज 140 रुपीज, और उसके बाद सीधा इसका 154 रुपीज तक का टारगेट यहाँ पर हो सकता है। आप इसको कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं, और कप एंड हैंडल पैटर्न में बाय एनी केस जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 122.60 का रहेगा। तो ये एक काफी अच्छा ट्रेड सेटअप आने वाले समय पर बन सकता है। यहाँ पर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। देन जो मैंने थर्ड स्टॉक सेलेक्ट किया है इसका नाम है टाटा केमिकल्स। अब देखिए, टाटा केमिकल्स को सिलेक्ट करने के पीछे का रीजन है अगेन हमारे पास एक यहाँ पर क्लासिकल चार्ट पैटर्न बना है। और अगर आप इस क्लासिकल चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत ही अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल की यहाँ पर फॉर्मेशन है।
प्लस अगर आप इस चार्ट का ओवरऑल ट्रेंड भी देखेंगे तो काफी समय से प्राइस ने यहाँ पर कंसोलिडेट ये कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज का आपने ध्यान देना है, यहाँ पर आपके पास कोई क्लियर डायरेक्शनल मूव नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप इस ब्रेकआउट के बाद एंट्री करते हैं तो मैं पर्सनली यहाँ पर इस स्टॉक को 1200 रुपीज तक के टारगेट्स तक आता हुआ देख रहा हूँ, जो कि काफी अच्छा मूव कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक भी आपके पास फर्दर अभी 13 to 14% का मूव इसमें अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ पेंडिंग है। एंड इफ यू ट्रेड ऑन अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, सो आफ्टर द ब्रेकआउट फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रेड योर स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी द लो ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल। तो 975 रुपीज तक का स्टॉप लॉस आपके लिए यहाँ पर हो सकता है। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ प्राइस ने इस वीक को क्लोज किया है। और अगर मैं इस चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम पर भी सेट कर दूं तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि स्टॉक यहाँ पर बहुत ही लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा था और अब उस कंसोलिडेशन को ब्रेक करता हुआ स्टॉक ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ से एक नई ट्रेंड की शुरुआत भी हो सकती है, बट जैसा मैंने आपको बताया, मच विल डिपेंड अपॉन हाउ प्राइस रिएक्ट्स एट दिस हाईएस्ट लेवल, यानी कि 1200 रुपए के लेवल पर प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये हमें आने वाले समय पर देखना होगा। देन मेरा जो लास्ट स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज योर मैरिको लिमिटेड। अब मैरिको में आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। प्लस अगर आप इस ब्रेकआउट से पहले का बिल्डअप भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक काफी अच्छा बिल्डअप क्रिएट होने के बाद प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट क्रिएट करा है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे बिल्डअप के दौरान जो वॉल्यूम था वो एवरेज वॉल्यूम से मैक्सिमम केसेस में कम रहा है। हर बार आप देखिए एक बुलिश कैंडल बन रही है, वहां पर आपको वॉल्यूम जो है वो हाई देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस फेज ऑल्सो जहां पर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमेशा बुलिश कैंडल में आने वाला वॉल्यूम जो है वो एवरेज वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा रहा है। प्लस यहाँ पर एक और अच्छी चीज है कि यहाँ पर आपके पास एक बहुत ही अच्छा वीकली टाइम फ्रेम पर एक बना बुलिश गैप है। और बुलिश गैप को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है उसकी मैं कोशिश करूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स में या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप्स में मैं उस चीज को आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो उसके लिए सेपरेट बनाऊं। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलिश गैप, एंड बुलिश गैप के बाद प्राइस जब वापस से इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आया था तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी पोजीशन बनाई जा सकती थी। बट नेवरदलेस अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कंसेप्ट से भी देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़े बेस का प्राइस ने ब्रेकआउट किया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि प्राइस जब कभी भी अपने किसी बड़े बेस को ब्रेक करके एक कोई मूव स्टार्ट करता है तो वो मूव वो सिर्फ 15-20% की मूवमेंट के लिए क्रिएट नहीं करता। मतलब देखिए यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जैसे ही मैंने अपने पिछले चार्ट में एक्सप्लेन किया था कि टाटा केमिकल्स में मैं इस चार्ट को अपने लाइफ टाइम हाई तक ही अप्रोच करता हुआ देख रहा हूँ। रीजन बीइंग क्योंकि वहां पर प्राइस काफी लंबे समय से एक सॉर्ट ऑफ क्लीन ट्रेंड के अंदर नहीं था। लेकिन यहाँ पर मैरिको लिमिटेड के केस में मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक काफी अच्छा ट्रेंड आगे अब शुरुआत कर सकता है ये स्टॉक। और यहाँ पर भी आपको कम से कम, जैसा मैंने आपको बताया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि जितनी बड़ी रेंज का कभी अगर प्राइस ब्रेकडाउन क्रिएट करता है तो डिपेंडिंग अपॉन दिस रेंज, अगर इस रेंज को हम देखें तो ये रेंज आपके पास टेंटेटिवली बन रही है अबाउट 17% की। तो मिनिमम आपको यहाँ से 17% का मूव मिलेगा। और अगर आप देखेंगे तो 17% का मूव क्रिएट होते ही प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक कर जाएगा। सो इन दैट केस अगेन मैं इस स्टॉक में 50 to 60% का मूव इन दी अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। और देखिए ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं, डोंट ट्रीट देम एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस और एनीथिंग। लेकिन अगर आप क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं तो आपके पास इन 4 स्टॉक्स के अंदर आने वाले समय में पैसे बनाने की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हमने कुछ बुलिश स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है। अब इन बुलिश स्टॉक्स को आप आने वाले समय तक अपनी वॉच लिस्ट पर ऐड रखिएगा, एंड देन आपको जब कभी भी इसमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले, वेदर दैट अपॉर्चुनिटी इज ऑन इंट्राडे, वेदर दैट अपॉर्चुनिटी इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग, आप यहाँ पर अपनी पोजीशंस बना सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइएगा और इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।